क्या होगा अगर आपने एक बूंद भी शराब नहीं पी, फिर भी आपकी सांसों में शराब की गंध हो, आप चक्कर खा जाएं और ब्रेथ टेस्ट में नशे में पाए जाएं? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाली बीमारी है जिसे कहते हैं ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम, यानी जब आपका शरीर खुद शराब बनाना शुरू कर देता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में कहते हैं गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम। यह बीमारी तब होती है जब आपके पाचन तंत्र, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विशेष प्रकार के यीस्ट या फंगस अत्यधिक मात्रा में विकसित हो जाते हैं, जैसे कैंडिडा अल्बिकन्स या सच्चारोमाइसिस सेरेविशिया। यही वही यीस्ट है जो सामान्यतः शराब बनाने के लिए ब्रुअरी में इस्तेमाल होते हैं। जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाते हैं, जैसे चावल, आलू, रोटी, मिठाई या स्टार्च वाला कोई भी आहार, तो यही यीस्ट उस भोजन को फर्मेंट करके उसमें से एथेनॉल बनाते हैं, जो कि शराब का एक मुख्य घटक है। और यही शराब धीरे धीरे आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिलती जाती है। अब सोचिए, आप किसी मीठी चीज का सेवन करते हैं और कुछ ही समय बाद आपको ऐसा महसूस होने लगे जैसे आपने शराब पी ली हो। मतलब चक्कर आना, थकान, हल्का नशा, नींद सी हालत, बोलने में गड़बड़ी, सिर दर्द, उलझन और यहाँ तक कि सांसों से भी शराब की गंध आना। इन लक्षणों को देखकर आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। शराब पिए बिना नशा कैसा? और यहीं से मरीज की असली तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास। अब सवाल आता है, आखिर ये बीमारी होती क्यों है? इसके पीछे कुछ आम कारण पाए गए हैं। बार बार एंटीबायोटिक दवाएं लेने से पाचन तंत्र के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और यीस्ट को बढ़ने का मौका मिल जाता है। अधिक मात्रा में मीठा और कार्बोहाइड्रेट लेना, कमजोर लिवर फंक्शन, मधुमेह या कोई पुरानी आंतों की बीमारी या सर्जरी या जेनेटिक कारणों से भी कुछ लोगों की आंतें इस तरह की प्रतिक्रिया करने लगती हैं। इन परिस्थितियों में गट फ्लोरा का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और यीस्ट शरीर में अनकंट्रोल्ड रूप से शराब बनाते रहते हैं। अब बात करते हैं, इस बीमारी का पता कैसे चलता है? डायग्नोसिस थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर शुरुआत में इसे ड्रंकन बिहेवियर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर यदि संदेह हो तो विशेष परीक्षण किए जाते हैं। पहले मरीज को उपवास पर रखा जाता है, फिर उसे कार्बोहाइड्रेट रिच मील दिया जाता है और कुछ घंटों तक उसके ब्लड अल्कोहल लेवल और ब्रेथ अल्कोहल की निगरानी की जाती है। साथ ही स्टूल टेस्ट और गट कल्चर से पता चलता है कि आंतों में किस प्रकार के यीस्ट सक्रिय है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, इलाज क्या है? ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम का इलाज संभव है, लेकिन लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले दिया जाता है एंटी फंगल ट्रीटमेंट, जैसे फ्लूकोनाजोल या आइट्राकोनाजोल, साथ ही पूरी तरह लो कार्बोहाइड्रेट और शुगर फ्री डाइट। गट फ्लोरा को सुधारने के लिए प्रोबायोटिक्स और कुछ गंभीर मामलों में फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट यानी मल प्रत्यारोपण भी किया जाता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी कठिनाई सिर्फ इसका इलाज नहीं, बल्कि यह है कि जब मरीज अपनी बात पर यकीन दिला ही नहीं पाता कि वो सच में नशे में नहीं बल्कि बीमार है। ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम एक मेडिकल रियलिटी है, परंतु दुनिया के लिए अब भी एक अजूबा है। यदि आप सोचते हैं कि बिना पिए कोई नशे में कैसे हो सकता है, तो अब आपको इसका उत्तर मिल गया है। और अगर आपको ऐसी अनसुनी लेकिन सच्ची मेडिकल कहानियां दिलचस्प लगती हैं, तो जुड़िए ICU डायरीज से, क्योंकि यहाँ बीमारियां सिर्फ शरीर में नहीं, कभी कभी समाज की सोच में भी होती है।